Hello everyone. In our previous video, we have derived the first equation of motion and second equation of motion. Now in this video, we will derive the third equation of motion. सपोज करिए कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है टाइम पीरियड t के लिए, ठीक है। और इस तरीके से जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। इस ड्यूरेशन में वो s डिस्टेंस कवर करता है। समझ में आया? उसकी इनिशियल स्पीड क्या है u, फाइनल v, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से a से वो मूव कर रहा है कितने टाइम पीरियड के लिए t। तो इस ड्यूरेशन में वो डिस्टेंस कवर करता है s, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ टाइम है सेकेंड इक्वेशन में, वहाँ पे आप क्या पुट करोगे v माइनस यू अपॉन ए, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से उसको निकाला हुआ है टाइम। तो यहाँ पे टाइम है तो इस टाइम की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पे भी टाइम था तो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से अब देखो यहाँ पे भी सेम है v माइनस यू अपॉन ए और यहाँ पे भी v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ एक बार है और यहाँ दो बार मल्टीप्लाई है। क्लियर है? तो अब क्या करो, एक बार उसको कॉमन ले लो, ठीक है। पूरे इक्वेशन से जब कॉमन लोगे तो जब यहाँ से v माइनस यू अपॉन ए जाएगा तो क्या बचेगा, ये सिर्फ u रह जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो। और यहाँ पे जब v माइनस यू एक बार कॉमन हो जाएगा तो v माइनस यू अपॉन ए तो बचेगा ही, और क्या बचेगा, a भी बचेगा और 1/2 भी बचेगा, ठीक है। समझ में आया? v माइनस यू अपॉन ए जब यहाँ से ले लिए तो यहाँ पे u बचा और यहाँ पे a ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन 2a बचा। तो यहाँ से a और यहाँ से a कट गए, खत्म हो गए। तो नेक्स्ट में जो आपका इक्वेशन बचता है v माइनस यू अपॉन ए और बड़े वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे u है। अगर आप इसको पूरे का पूरा ये वाला एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, 2u माइनस वी माइनस यू, 2u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2। क्लियर है? उसके बाद देखो ये 2u और माइनस u कितना हो जाएगा u, और यहाँ पे v है तो ये v हो गया, ठीक है। और अपॉन 2 था तो अपॉन 2 भी हो गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? फिर नेक्स्ट में आप देख रहे हो तो s इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए और ब्रैकेट में नेक्स्ट में v प्लस यू अपॉन 2। तो ये ऊपर वाले को कंसिडर करो, बस ऊपर वाले को देखो, v माइनस यू एक ब्रैकेट में और दूसरा v प्लस यू एक ब्रैकेट में। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2a हो गया, ठीक है। तो अब इस 2a को हम इधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये है थर्ड। और फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या था, s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसके डेरिवेशन और ये तीनों के तीनों कोई रिजल्ट हमें याद रखना है। समझ में आया? और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ नोट है जो आपको इसमें लर्न करना है। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कोई बॉडी है पहले रेस्ट पे थी अब स्टार्ट हो रही है वो, तो जब रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट होती है तो जो उसकी इनिशियल स्पीड होती है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब मान लो अगर कोई बॉडी है चलते 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 और वो रेस्ट पे आ गई, ठीक है, चल रही थी और रेस्ट कर गई मतलब रेस्ट पे आ गई या रुक गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया?
अब अगर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो हम उसके एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। समझ में आया? उसका एक्सेलरेशन जीरो। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अगर कोई वेलोसिटी चलते चलते रुक गई, कोई बॉडी है जो चलते चलते सडनली स्टॉप हो गई या रेस्ट पे आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे जीरो हो जाएगी। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अ ट्रक अटेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। अ ट्रक अटेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड उसका वो अटेन करता है। ठीक है, कितने टाइम पे? 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे टाइम कितना गिवन है? टाइम आपका गिवन है 10 सेकेंड। और ट्रक अटेन कितना कर ले रहा है? अटेन करने का मतलब क्या हुआ कि अब उसकी वही फाइनल वेलोसिटी है। तो v कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रक अटेन कर रहा है ना इतना, अटेन करने का मतलब उसका वही फाइनल वेलोसिटी है उस टाइम पीरियड के लिए। और ये कितने टाइम में कर रहा है? 10 सेकेंड में। कह रहा है ट्रक अटेन अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की जब बात करेगा तो वहां पे जो हमने बोला था, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे u कितना होगा? जीरो। यही होगा ना, u जीरो होगा ना। तो देखिए अब आपसे पूछा एक्सेलरेशन, तो आप पहले बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन पहले इक्वेशन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, लेकिन आप डेटा सर्च करो, क्या इसमें s है? s मतलब डिस्टेंस है? नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लग ही नहीं सकता, तो पहला लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जहाँ पे u कितना है? जीरो है, तो v कितना है? 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू जीरो प्लस a, और टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकेंड है। तो यहाँ से 10 और यहाँ से 10 खत्म, तो a कितना बचा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? तो यही इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोला है तो आप बस 1 लिख के नहीं छोड़ोगे, आप बताओगे। समझ में आया कि उसकी एसआई यूनिट कितनी है? तो यही है, इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बाइक विच इज स्टॉप इन 10 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करनी है उस बाइक की जो 10 सेकेंड बाद रुक गया ब्रेक अप्लाई करने पे। ठीक है, तो 10 सेकेंड बाद टाइम पीरियड कितना हुआ? 10 सेकेंड। समझ में आया? ठीक है ना। और ब्रेक अप्लाई हुआ है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी तो ये होगा नहीं, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो वो उसको रेस्ट पे आना ही है, तो जब रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। और रिटार्डेशन उसमें कितना गिवन है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन गिवन है ना, ना कि आपको एक्सेलरेशन गिवन है। तो रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। तो रिटार्डेशन आपको गिवन है 2.5, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, अगर एक्सेलरेशन देके रिटार्डेशन पूछेगा तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिटार्डेशन आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था, तो आप एक्सेलरेशन कितना करोगे? -2.5। क्लियर है? आइए, तो अब यहाँ से फिर वही डेटा देखने की कोशिश करो, और आपसे पूछा क्या है? यू पूछा है ना। तो देखो एस तो है नहीं, तो पहला इक्वेशन ही लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है? जीरो। u हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन कितना है? -2.5 है, इंटू टाइम पीरियड कितना है? 10। तो u यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो जो बाइक था वो चल रहा था, जिससे चलना शुरू हुआ था, वो कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो
इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ पे और थर्ड लॉ पे बेस हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।